जंगल के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके खोखले तने में मायावी धन छिपा था। बेचारी टूनी चिड़िया को वो खजाना मिला, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। वो बस अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाना चाहती थी। अरे फुल्ला चील, देख रहा है? टूनी को उस पुराने पेड़ में सोने के सिक्कों का घड़ा मिला है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमें कभी शिकार नहीं करना पड़ेगा। हाँ कालू, लेकिन टूनी वहां से हटती ही नहीं। उसे रास्ते से हटाना होगा। तू बस तूफान का इंतजार कर। एक काली रात, जब तेज बारिश हो रही थी, कालू और भुल्ला ने टूनी के घोंसले की टहनी को काट दिया। टूनी अपने बच्चों को बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन भुल्ला ने उसे अपनी तेज चोंच से घायल कर दिया और गहरी खाई में धकेल दिया। कालू, भुल्ला, तुमने अपने लालच के लिए एक माँ को मार डाला। याद रखना, ये धन तुम्हें सुख नहीं, सिर्फ मौत देगा। मैं वापस आऊंगी अपने घर और अपने बच्चों के लिए। टूनी की मौत के कुछ दिनों बाद उसी जगह पर अचानक एक बेहद खूबसूरत सोने जैसा चमकता हुआ घर प्रकट हुआ। वाह फुल्ला, देख, टूनी के मरते ही ये जादुई घर यहाँ उगाया। ये पक्का उसी धन का कमाल है। अब हम इस महल में रहेंगे। चल अंदर चलते हैं। अब हम इस जंगल के राजा हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप कड़क की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे थे, लेकिन अजीब सी ठंडक थी। आधी रात को घर के अंदर से सिसकने की आवाजें आने लगीं। मेरे बच्चे भूखे हैं। कालू, तुमने उन्हें अनाथ कर दिया। फुल्ला, तूने कुछ सुना? ये तो टूनी जैसी आवाज है। बकवास मत कर, वो मर चुकी है। ये हवा का शोर होगा। तभी कमरे के कोने में रखी सोने की ईंटें अपने आप हिलने लगीं। फर्श से खून जैसा लाल रंग निकलने लगा। दीवार पर टूनी की परछाई उभर आई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो जलते हुए अंगारे थे और उसके कटे हुए पंख फड़फड़ा रहे थे। स्वागत है कालू भाई, मेरे जादुई घर में आपका स्वागत है। सुना है तुम्हें धन बहुत पसंद है। बचाओ भुल्ला, दरवाजा तोड़। ये तो सच में टूनी की आत्मा है। भुल्ला चील ने भागने की कोशिश की, लेकिन जादुई घर की दीवारें रबर की तरह खिंचने लगीं। सोने के सिक्के अचानक नुकीले कांटों में बदल गए। टूनी, मुझे छोड़ दो। वो प्लान कालू का था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें मार दूं। तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। भुल्ला, तुझे अपनी ताकत पर बहुत नाज था ना? देख, अब तेरी ताकत कैसे तेरा काल बनती है। अचानक भुल्ला के पंख अपने आप जलने लगे। वो बिना आग के धू धू कर जलने लगा। आह, बचाओ कालू, मुझे बाहर निकाल। मैं खुद फंसा हूँ। टूनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चों को पालूंगा, कसम खाता हूँ। झूठे, मेरे बच्चे भूख से मर गए और तू यहाँ ऐश करना चाहता था। अब तू कभी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तू इस सोने के घर की दीवार बन जाएगा। कालू के पैर जमीन में धंसने लगे। वो पत्थर का बनने लगा। सोने के सिक्के उसके शरीर में घुसने लगे। नहीं, नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे अपनी जान चाहिए। बचाओ! मशरूम जैसा चमकने वाला वो जादुई घर अब एक भयानक शमशान जैसा लग रहा था। भुल्ला चील राख बन चुका था और कालू कौवा एक सोने की मूर्ति में तब्दील हो गया था, जिसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। लालच का महल हमेशा लाशों पर बनता है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी जंगल के अन्य पक्षी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो सुंदर घर अब धुएं की तरह गायब हो रहा था। वहां सिर्फ दो चीजें बची थी, कालू की पत्थर की मूर्ति और भुल्ला की राख। देखा, टूनी की ममता को इन्होंने कमजोर समझा था। आज उसी ममता ने चंडी का रूप धरकर इन पापियों का अंत कर दिया। जैसे ही टूनी की आकृति आसमान में बड़ी होने लगी, पूरा जंगल काले बादलों से घिर गया। हवाएं जोर जोर से चलने लगी और उन हवाओं में
टोनी की गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी। ठहरो, अभी इंसाफ अधूरा है। कालू, तूने सोचा था कि पत्थर की मूर्ति बनकर तू बच जाएगा। नहीं, तेरी रूह को इस सोने के लालच में ही तड़पना होगा। अचानक कालू की पत्थर की मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा और उसके अंदर से कालू की कांपती हुई रूह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो सोने के सिक्कों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। नहीं टोनी, मुझे मुक्त कर दो। मुझे इस पत्थर के अंधेरे से बाहर निकालो। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। अब तू वही भूख महसूस कर जो मेरे बच्चों ने तड़पते हुए महसूस की थी। जब तक ये पीपल का पेड़ खड़ा रहेगा, तू इस पत्थर के अंदर कैद रहेगा। तू देख सकेगा, सुन सकेगा, पर न बोल पाएगा, न हिल पाएगा। तेरी प्यास ही तेरा दंड है। तभी भुल्ला चील की राख से एक काला धुआं उठा। टूनी ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उस धुएं को हवा में ही दबोच लिया। और भुल्ला, तेरी ताकत ही तेरा अहंकार थी। अब तू इस जंगल की धूल बनेगा, जिसके ऊपर से हर छोटा पक्षी गुजर कर जाएगा। तेरी पहचान मिट जाएगी। जंगल के पक्षी ये मंजर देखकर थर थर काँप रहे थे। टूनी की आत्मा ने अपना विकराल रूप समेटा और अपनी नजरें बाकी पक्षियों पर गड़ाई। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। सुनो जंगल के वासियों, ये धन मायावी है। जो इसे अपनी मेहनत से कमाएगा वो फलेगा फूलेगा, लेकिन जो किसी कमजोर का घोंसला उजाड़ कर यहाँ महल बनाएगा, उसका हश्र कालू और भुल्ला से भी बदतर होगा। मेरी नज़र हर डाल, हर घोंसले पर रहेगी। आसमान से खून जैसी लाल बारिश रुकी और अचानक सफेद रोशनी फैल गई। टूनी का डरावना चेहरा अब शांत और ममतामयी हो गया था। उसने नीचे अपनी उस खाली खाई की ओर देखा जहां उसके बच्चे सो रहे थे। अब मेरे बच्चों को शांति मिलेगी और मुझे सुकून। इतना कहकर टूनी की आत्मा एक सफेद रोशनी के गोले में बदल गई और धीरे धीरे तारों के बीच ओझल हो गई। पीछे छोड़ गई तो बस वो पत्थर की मूर्ति जो आज भी उस पुराने पीपल के पास दफन है और जिसकी आंखों से हर अमावस की रात सोने के आंसू गिरते हैं, जिसे छूने की हिम्मत आज तक किसी पक्षी ने नहीं की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी बेगुनाह का हक छीनकर और उसे तकलीफ देकर बनाया गया महल अंत में आपकी कब्र बन जाता है। लालच और पाप की उम्र बहुत छोटी होती है।